मालूम है आपको, पानी बंद कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने मेरे ख्वाजा के ऊपर। सबको मिलेगा, ख्वाजा को नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया पानी नहीं लाए, कहा हुजूर बंद हो गया। किस पे? कहा हम लोगों पर। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया मेरा कटोरा लेकर के जाओ, प्याला लेकर के जाओ, और सिपाही से नहीं मांगना, पानी से कहना ए पानी तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। ए पानी तुम्हें ख्वाजा पिया बुला रहे हैं। कौन कह रहे थे? मेरे ख्वाजा कह रहे थे। किससे कह रहे थे? मुरीद से कह रहे थे जाओ पानी से कहना। और मुरीद गया कटोरा लेकर के और पानी के पास जाकर के खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा पानी तुम्हें हिंद के राजा बुला रहे हैं। तो तारीख बताती है कि आना सागर में जितना पानी था वो सब मेरे ख्वाजा के कटोरे में चला आया। सुभान अल्लाह। आहिस्ते सुभान अल्लाह बोलिए, कोई सुनेगा क्या कहेगा कि ये सुभान अल्लाह। 1 बजे रात भी आप लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं। आहिस्ते आहिस्ते बोलिएगा, बगल में आवाज ना जाने पाए। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया और सारा पानी अजमेर शरीफ के अना सागर का मेरे ख्वाजा के कटोरे। भैया भाई यहां नहीं बोलिए, यहां नहीं बोलिए, उधर साइड में बोलिए। क्या दे रहा है? तो चंदा चुप के दो ना भाई। मेरे ख्वाजा ने फरमाया और पानी चला आया। पानी चला आया। किसकी हुकूमत चलती है पानी पर? प्रधानमंत्री की चलती है, दाखिला की चलती है, नीतीश जी की, ममता जी की, दादा दीदी किसी की नहीं। किसकी? जो एक दिन भी कुर्सी पर ना बैठे उसकी हुकूमत चलती है। सुभान अल्लाह। जो कुर्सी पर है उसकी नहीं चलती। जो कुर्सी पर कभी नहीं बैठे आयतल कुर्सी वाले हैं उसकी चलती है। सुभान अल्लाह। अब जरा सा बताओ दोस्त, अजय पाल जोगी ने जो कलमा पढ़ा था क्या देख करके पढ़ा था? पानी जब बंद हुआ तो पृथ्वीराज ने कहा अरे हम लोग क्या बंद करेंगे, हम ही लोग पर बंद हो गया, जाओ माफी मांगो। माफी मांगा, मेरे ख्वाजा ने पानी दे दिया। आज हम लोग पर इल्जाम लगता है कि मुसलमानों ने जबरदस्ती लोगों को कलमा पढ़ा दिया। अरे जबरदस्ती हम पढ़ाने पे आते तो कोई यहाँ दूसरा नजर ही नहीं आता, हम ही नजर आते, मुसलमान ही नजर आते। मगर मेरे ख्वाजा ने क्या फरमाया? पानी दे दो। अगर मेरे ख्वाजा ये कह देते कि उसी को पानी मिलेगा जो कलमा पढ़ेगा, तो सब बाल बच्चा लाइन में लग करके कलमा पढ़ता, एक एक बोतल पानी लेता, कलमा पढ़ के चला जाता। मगर मेरे ख्वाजा ने फरमाया वो तेरा ज़र्फ था कि तूने बांदी बंद कर दिया, मैं तो इमाम हुसैन का बेटा हूं। अभी इमाम हुसैन के नाम पर यानी जबरदस्ती नारा लगाया जाएगा तो लगाइएगा, जबरदस्ती हाथ उठाया जाएगा तो उठाइएगा। तकरीर का मतलब ये है, शेर का मतलब ये है कि वो यहां जाकर के लगे और बेसाख्ता कहे सुभान अल्लाह। जैसे अब दौड़े चले जा रहे हैं, अचानक पत्थर से आप टकरा गए, अपने कहा रे बाप। मैंने कहा तेरा बाप तो यहां है नहीं। तुमने यहां क्यों कहा रे बाप? तेरा बाप कलकत्ता में है, तेरा बाप मुंबई में है, तेरा बाप दिल्ली में है, तू यहां क्यों कह रहा रे बाप? तो कहा मौलाना साहब ये खून का रिश्ता है जो दूरियों को नहीं देखता, मोहब्बतों के आभगीने को देखता है। ठेस हमको यहां लगी, मैंने बाप को पुकारा तो मुझे सुकून मिल गया। ए सुन्नी मुसलमान, जब जिस्म में चोट लगे तो बाप को पुकारा जाता है, और जब दिल में चोट लगे तो रसूल पाक को पुकारा जाता है, अहमद मुख्तार को पुकारा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं इतना देर में ये देख रहा हूं कि आप लोग की बैटरी चार्ज हुई है या धकेल धकेल करके चार्ज की जा रही है। अगर चार्ज हो गई तो हमें कहना न पड़े कि सुभान अल्लाह बोलो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। चूंकि 1 बजे रात तक आपको यही बताया गया कि बोलिए, और अगर नहीं है, सही जगह आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कह दिया उठा दिया, नहीं बोला नीचे कर दिया। ये दीवानगी नहीं है। दीवानगी ये है कि नाम नबी का जुबान से निकले और आपकी जुबान से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए। ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है। और अगर आप जबरदस्ती वाला अगर देखना चाहते हैं तो मैं भी 5 मिनट में आपसे नारा लगवा लूंगा, 5 मिनट में सुभान अल्लाह बोलवा लूंगा। और अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप 1 मरतबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। 1 मरतबा आहिस्ते से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। बोल रहे हैं ना? क्या कहना, खुदा का नाम लिख देना। वाह वाह वाह। नेटवर्क क्षेत्र में रहिए, कवरेज एरिया में रहिए, अपना अपना मोबाइल ऑन करके रहिए। जिन लोगों का ऑफ है वो ऑन कर दीजिए, मगर खबरदार नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, मोटरोला को ऑन मत कीजिएगा, जियो को ऑन मत कीजिएगा। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कादरी मोबाइल को ऑन करना है, चिश्ती मोबाइल को ऑन करना है, सहरवर्दी मोबाइल को ऑन करना है, नक्शबंदी मोबाइल को ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सिल्वन आता है, एयरटेल आता है, हच आता है, रिलायंस आता है, जियो आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है। चिश्ती मोबाइल ऑन होता है, सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरा कोड याद कर लीजिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा सुभान अल्लाह बोलिए, मैं पढ़ूंगा आप सुनिएगा। मैं चुप हो जाऊं तो आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए। खुदा का नाम लिख देना। पूरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। कोशिश कीजिए फुल हो जाए। खुदा का नाम लिख देना। हाँ, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, चार्जर आपका ओरिजिनल है ना? 2 पॉइंट आ गया है। कोशिश कीजिए। दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है, ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना। वाह। और नबी का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना। जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। ठीक लग रहा है? पढ़े? हमारे उलमा किराम भी सब भाग गए। अब देख लीजिए, तकरीर के बाद जब उलमा नहीं रहेंगे तो फिर आवाम से हम क्या शिकायत करेंगे? आपसे कोई शिकायत नहीं है, पहले अपने घर ही को सुधारना जरूरी है। हाँ, यहीं से सुधरेगा तो सब जगह सुधार हो जाएगा। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मुझे मालूम है मौलाना शाह आलम साहब, 2 तरह के लोग होते हैं, एक नाज शरीफ के शौकीन लोग होते हैं और एक तकरीर वाले होते हैं। ये जो यहाँ सामने मजमा था ना, वो 8 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस सब नाबालिग लोग आगे बैठे हुए थे, वही उछल रहे थे, वही कूद रहे थे, उनका काम हो गया। अब अच्छे लोग, सुलझे हुए, सूझबूझ वाले, उम्र दराज लोग बैठे हैं, इसलिए जिंदगी के साथ बैठिए। बोल दीजिए, हाथ उठा करके दोनों बोलिए।
और खुदा गाना में लिख देना नबी का नाम। इस वक्त जी 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 आप भी हाजीपुर से आ गए, जी ठीक है। इस वक्त तकरीर करना और कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। अब क्या समझ रहे हैं? इस टाइम हाँ इस टाइम ब्रेक फेल हो जाता है आदमी का। कब सुभान अल्लाह बोलेगा, कब सो जाएगा, कब भाग देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बोलते बोलते सो जाएगा। सुभान अल्लाह। इस वक्त जगाना भी है और सुनाना भी है। अच्छा, इस वक्त दो तरह से आदमी सुस्त हो जाता है। एक जिस्मानी तौर पर भी सुस्त हो जाता है 12 बजे के बाद, और पैसे के तौर पर भी सुस्त हो जाता है, रहता ही नहीं। पहले झोंका में ऐसे ऐसे किया, बैठा हुआ है। अब अगल बगल में एटीएम भी नहीं है कि वो पैसा लावेगा। देहात में बैठा हुआ ऐसे करके बैठा है, चाह भी रहा है, कुछ देना तो नहीं दे पा रहा बेचारा, क्योंकि वो पहला झोंका होता है ना, उसमें आदमी होशो हवास में भी नहीं रहता। एक जगह एक आदमी टोटल दे दिया, बाद में सुबह मांग रहे 10 रुपया भाड़ा दीजिए ने, जो था सो सब दे दिया। तो इस तरह का होता है। तो आप कम से कम एक चीज कीजिए, इसी बेदारी के साथ जागते रहिए, बैठे रहिए, हौसला बुलंद करते रहिए। खुदा गाना में लिख देना नबी का नाम में लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक शेर में पढ़ रहा हूं, देखिए इसका इस्तेकबाल कीजिएगा सारे लोग। उलमा इकराम के तरफ से मैं एक तावीज दे रहा हूं, लेके जाइएगा और अपने घर के मेन दरवाजे पर लगाइएगा। भागाना हो अगर ये आपका है, आपका है। तो मेरा ने तो आपका है, तकरीर हम कर रहे हैं तो आपका है क्या? इसमें ये कहने की क्या जरूरत है कि आपका है, दूसरे को भी रहता है क्या? आपको दिया करके। अरे दिया, बहुत बड़ा कमाल किया ना, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अरे आमीन कहिए ना। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इस नौजवान की कमाई में बरकत अता फरमाए। इस वक्त ये 202,000 के बराबर है। 1 बजे ये 2,000 के बराबर है। ये कैसे बचाया था ये हम समझ रहे हैं। तो माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलाम। थोड़ा सा मुस्कुराइए, है ना, ताकि नींद आपकी गायब हो जाए। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे भाई ने दिया, मैं उनके तरफ से एक शेर पढ़ रहा हूं, और ये तावीज़ है मौलाना शाह आलम साहब, उलमा इकराम। शेर सुनिएगा कि भागाना हो अगर वहाबी और नजदी को, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा गाना में लिखना, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा नाम लेके। बाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी माँ बहन लोग रखी हुई है, वो लोग बहुत बचा करके रखती है। मर्द लोग तो पहले ही जो कम खर्चा करता है, उन लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करती है। आप जो देते हैं खाना वाना बनाने में, उसमें भी 10 रुपया बचा करके रखती है, और मुसीबत में वही पैसा वो निकाल करके देती है। ये औरतों में, माँ बहनों में खास खूबी होती है। और चूंकि ये कनीज़े फातिमा होती है ना, इसलिए सब्र रजा की पैकर बन करके रहती है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग की कमाई में बरकत अता फरमाए। बोल दीजिए आमीन, कह दीजिए, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, शेर यही है, नाम बदलेगा। एक शैतान होता है जो जल्दी भाग जाता है। मौलाना शाह आलम साहब ने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ा, कहा जा रहे हैं। अरे एक शैतान बहुत थेथर होता है, तो जो बहुत थेथर होता है उसके लिए एक नाम मैं दे रहा हूं, इस्तकबाल कीजिएगा आप लोगों के तरफ से। भागाना हो अगर वहाबी और नजदी को,
बस दरवाजे पे अख्तर रजा गाना में लिख देना, तो बस दरवाजे पे अख्तर रजा का हम लिख दे। है क्या कहना है, क्या कहना है, रंग पैदा हो रहा। हम ये चाह रहे हैं कि आज रिकॉर्ड बन जाए। कैसे के बाद में आया हूं 5 साल के बाद, लॉकडाउन से पहले आया था ना, लॉकडाउन से पहले मैं आया था, आज फिर आया हूं। मैं चाहता हूं कि आज इतने मजमे में आप रिकॉर्ड बना दीजिए, जलसा को उस जगह पहुंचा दीजिए कि मौलाना शाह आलम को सोचना पड़े आइंदा कौन खतीब बोला है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ दे। मेरे भाई, क्रिकेट है खेल जिसमें एक रिकॉर्ड बनाता है, दूसरा तोड़ देता है, दूसरा बनाता है, तीसरा तोड़ देता है, तीसरा बनाता है, चौथा तोड़ देता है, अजहरुद्दीन बनाता है, जयसूर्या तोड़ देता है, जयसूर्या बनाता है, अफरीदी तोड़ देता है, लारा बनाता है, हेडन तोड़ देता है, मुरलीधरन बनाता है, शिनवान तोड़ देता है, कपिल देव बनाता है, कुंबले तोड़ देता है, सईद अनवर बनाता है, सचिन तेंदुलकर तोड़ता है। लेकिन हम वो कौम मुस्लिम है, हमारे आबा अजदाद ने आज से 1450 साल पहले जो रिकॉर्ड बना दिया था वो न कल टूटा था, न आज टूटा है, न सुबह कयामत तक टूटने वाला है। क्या बात है, सुभान हमारा रिकॉर्ड नहीं टूटता। अब मैं उलमाए किराम के तरफ से आपकी जानकारी के लिए रिकॉर्ड दे रहा हूँ। सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं है, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं है, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं है, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं है, हुसैन की शहादत का आज भी जवाब नहीं है, गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं है, ख्वाजा की ख्वाजगियत का आज भी जवाब नहीं है, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं है, वली की विलायत का आज भी जवाब नहीं है, आला हजरत के मुजद्दिदियत का आज भी जवाब नहीं, और मेरे ताजुश शरिया के नमाज़े जनाजा का आज भी जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बस्ती बस्ती करिया जोर से हाथ उठा के, मोहब्बत इश्क मोहब्बत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया रिजविया शरफिया नूरुल उलूम पोखरिया रसूलपुर लोधना। क्या बना, सुभान अल्लाह। अरे सामीन के लिए भी नारा लगाइए, सामीन कराम, सामीन किराम, सामीन अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। हर रिकॉर्ड बनेगा, इसी तरह जिंदगी के साथ बैठिएगा। मेरे ताजुश शरिया के नमाज़े जनाजा, कुछ लोग कल मैंने कहा मौलाना साहब कि जो ताजुश शरिया से जलते हैं वो सुन ले, 3 करोड़ लोग उनके जनाजे में गए थे। ये दीवाने थूक देंगे तो दुश्मन ताजुश शरिया बह जाएंगे। मेरे ताजुश शरिया का जवाब न कल था, न आज है, न सुबह कयामत तक कोई लाना। ऐसा बेमिसाल ताजुश शरिया, जिस ताजुश शरिया ने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह, हाथ उठा के पढ़िए, वल्लाह 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 वल्लाह। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हाथ उठा के, हाथ उठा के। आप लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे कि LBW हम अपील कर रहे हैं। अरे पूरा हाथ उठाइए। वल्लाह 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 वल्लाह।
पढ़िए पढ़िए जरा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। वल्लाह 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 वल्लाह। आज इस शेर का इस्तेमाल कीजिएगा सारे उलमाए किराम के तरफ से। और इस मदरसे का मकसद भी यही है, जलसे का भी मकसद यही है। क्या है? मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक आला, हाथ उठा के मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। उठा बेटा उठा, हाथ उठा। वल्लाह 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 वल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। लग रहा है ना कि जलसा भी शुरू हो रहा। अच्छा लग रहा, नबी का जिक्र अच्छा लग रहा। अच्छा के बहुत अच्छा। हाँ सही बोला, ये नौजवान मेरा सब ठीक है। स्लीप वाला ये लोग ठीक ठाक है, एकदम चौकन्ना है। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। खाने वाले भी तीन तरह के लोग होते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, तीसरा बोले बेकार है। मौलाना शाह आलम सब चला रहे हैं लंगर, एक आदमी खा के निकला, आ गए माशाल्लाह। हम सोचे ये गाजीपुर ये हाजीपुर, लेकिन माशाल्लाह आ गए हमारे। नहीं आप आराम करते, कोई बात नहीं, थके हारे थे। कल बहुत बड़ा जलसा तंजीमुल मुस्लिमीन का हमारे नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना हाफिज़ नियाज़ अहमद ने किया है। बहुत थके हैं मगर फिर भी बैठे हैं, आ गए हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो आपने कहा बहुत अच्छा। इनके यहाँ कल एकदम खाना चल रहा था, लंगर चल रहा था। अब हाफिज़ नियाज़ बैठे हैं, मौलाना शाह आलम बैठे, मौलाना साहब का नाम खुश मोहम्मद साहब, मौलाना खुश मोहम्मद जी, मौलाना खुश मोहम्मद साहब, मौलाना मंजूर साहब बैठे। खा के एक आदमी निकला, 50 आदमी की टीम निकला। खाना कैसा लगा? बेकार है। कहा हाफिज़ नियाज़ साहब अंदर गड़बड़ हो गया क्या? बोला नहीं हजरत सब ठीक था। बोला ये हूँ करके क्यों जा रहा? तो मौलाना मंजूर ने कहा अच्छा दूसरा ग्रुप को निकलने दीजिए। फिर निकला, कैसा लगा? ठीक है चलेगा चलेगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बोला ये तो ठीक ही बोल रहा। कहा तीसरा ग्रुप को आने दीजिए। तीसरा निकला, कैसा? बहुत अच्छा। हमने कहा क्या मौलाना शाह आलम साहब अंदर 3 बावर्ची है क्या? 3 तरह का माल है क्या? 3 तरह का मटेरियल है? बोला नहीं हजरत, चावल एक, गोश्त एक, मसाला एक, बिरयानी एक, बावर्ची एक। मैंने कहा जायका 3 तरह का क्यों है? तो मौलाना मंजूर ने कहा हजरत जिसको पहले पूछे उनकी उम्र नहीं देखें, वो 80 बरस के बूढ़ा थे, उनका लीवर पहले ही डैमेज हो चुका है। ये शुगर के मरीज हैं, क्या खाएंगे? हूं करके जा रहे। हमने कहा दूसरा, बोला ये 50-50 वाला है, चलेगा। हमने कहा तीसरा, बोला ये 18 साल का लड़का है, चर्बी हड्डी सब हजम कर देगा, अभी इसका स्टेमिना बहुत मजबूत है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, एक जुमला सुन करके जाना, खाना अच्छा लगे तो समझना कि जिस्म अच्छा है, नबी का जिक्र अच्छा लगे तो समझना कि दिल अच्छा है, अकीदा अच्छा है, मसलक व मजहब अच्छा है। और आप लोग को अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा चौथे के पास ले जाइए तो उल्टी करने लगेगा। तो बोला इसको क्या हो गया? बोला इसको कोरोना हो गया, इसको बिरयानी अच्छी नहीं लगेगी, पानी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। जब अच्छा लग रहा है तो शेर सुनिए, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक जोर से जोर से जोर से, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। और हुजूर ताजुल शरिया को जान रहे हैं? हाथ उठाइए कौन कौन लोग जान रहे हैं?
माशाल्लाह सब लोग जान रहे हैं। तो अपनी जमात में हजरत मेरे मालूमात के मुताबिक हाफिज नियाज साहब अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी उलमा में मशाइख में हुजूर ताजुल शरिया वो पहला मेरा शेख तरीक़त हैं जिनको गुस्ले काबा का मौका मिला है। वरना बदअकीदे तो सेटिंग करके जाते ही हैं ज़कात खोर वाले। इन लोगों को तो मिल ही जाता है मसलके आला हजरत का आदमी नहीं बल्कि आला हजरत का पड़पोता अगर गुस्ले काबा के लिए जाए तो ये अल्लाह का फजल भी है, ताजुल शरिया की करामत। अब ये शेर सुनिए, जोर से बेटा, जोर से जवाब दो, जवाब दो। या रसूल अल्लाह, जवाब दीजिए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे कैसे दीवाने लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, ताजुल शरिया का फैजान सबों पर अल्लाह जारी और सारी फरमाए। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब ये हमारा ये नौजवान हमारा हौसला बढ़ाया है। ये जो इतना बैठा हुआ है ना, ये जो ट्यूबलाइट लगा हुआ है इसके अंदर वाला ही बढ़ाए हुआ है। अब आप लोग के तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूं, आप उनका जवाब दीजिएगा जो मेरे भाई साहब ने दूर से लगाया, यहां से नारे का जवाब दीजिएगा। सुनिए शेर बड़ा बड़ा कीमती है। क्या है? आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़े मुस्तफा की अजब शान है, बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक शेर वहां भी लोग कहता है कि अल्लाह की इबादत भी करेंगे, अल्लाह ही से मोहब्बत करेंगे, दूसरे की जरूरत नहीं है। मैंने कहा तू पागल है, तू पागल है। अरे भाई अल्लाह की जात पूरी कायनात से बेनियाज है, न उसको खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न सोने की जरूरत है, न चलने की, न बाल बच्चा, न खानदान, न मकान, न दुकान, न कुंबा, न इबादत, न रियाजत। तुम इंसान हो, नमाज की भी जरूरत है, रोजे की भी जरूरत है, इबादत की भी जरूरत है, शादी की भी जरूरत है, तिजारत की भी जरूरत है। तिजारत कैसे करोगे, इबादत कैसे करोगे, नमाज कैसे पढ़ोगे? तो ताजुल शरिया ने फरमाया कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और मक्ता सुनिए, हुजूर ताजुल शरिया के नमाज जनाजा को याद कीजिए। अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तर कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह हरे कादिरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हर जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हजरात, मैं ये बात अर्ज कर रहा था, यहां सुनिए। मेरे ख्वाजा ने पानी दे दिया और कहा तुमने बंद किया था वो तेरा ज़र्फ था, मैं तो हुसैन की औलाद हूं, कातिल को भी माफ कर दिया करता हूं। जाओ मैंने तुम्हें पानी दे दिया। अब कहा रे भाई इन पर कैसे पाबंदी लगाओगे? पानी बंद किया तो हम ही लोग पर बंद हो गया, उठाया तो ऊंट को बैठा दिया। तो एक चमचा ने कहा कि एक जो सकट मोचन है हुकूमत का आदमी, उसको बुलाइए। कहा कौन? कहा अजय पाल जोगी को बुलाइए। रख दीजिए, अजय पाल जोगी को बुलाओ।
वही इनको भगा सकता है। अजयपाल जोगी को बुलाया, कहा महाराज क्या हुक्म है, आदेश? कहा एक फकीर है जिसको भगाना है। बोला एक फकीर के लिए हम ही बचे हुए हैं, सब मर गया क्या? अरे इतना बड़ा मैं जादूगर हूं तो बड़ा काम दीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा तुमको बड़ा काम नजर नहीं आ रहा, हमको डर लग रहा है कि तुम भी सकोगे कि जीरो में आउट हो जाओ। अरे ये आदमी है, आदमी ऊंट को कहता बैठो तो बैठ जाता, पानी को कहता है चले आओ तो चला आता। हम लोग नौकर नहीं बैठा पाते हैं, ये जानवर को बैठा देते हैं। हम लोग बीवी नहीं बुला पाते हैं, ये पानी बुला देते हैं। आदमी है। तुम सकोगे कि नहीं? जो देसी घी खिला रहे हैं इसी दिन के लिए खिला रहे हैं। तो बोला कि अगर मुझे को मुकाबला करना है तो छुप के नहीं होगा, मैदान में होगा। डंका पिटवा दीजिए। सब लोग जमा रहे हैं और मेरी ताकत का अंदाजा लगा है। डंका पिटा गया, फला दिन मुकाबला होगा ख्वाजा गरीब नवाज से अजयपाल जोगी का। पूरा अजमेर जमा हो गया, बादशाह आ गए, वज़रा आ गए, बैठ गए। मेरे ख्वाजा के चंद मुरीदीन थे। कहा हुजूर अब क्या होगा? फरमाया कुछ नहीं होगा, एक लकड़ी की टहनी लाओ। बेटा सुनो, लकड़ी की टहनी लाओ और मेरे हाथ में दो। ख्वाजा का एक मुरीद गया, लकड़ी की टहनी को तोड़ा और ख्वाजा के दस्ते मुबारक पर दिया और मेरे ख्वाजा ने जमीन पर एक गोल निशान खींच दिया और फरमाया इसी के अंदर रहो, तमाशा देखते रहो, कहीं जाना नहीं, घबराना मत। कहा ठीक है हुजूर। कहा पृथ्वीराज ने अजयपाल वो देखो बैठे हैं, जाओ उनको भगाओ। कहा मैं एक चेला भेज रहा हूं। कहा चेला को भेजेगा? ये पहले ही गेंद में जीरो में क्लीन बोल्ड हो जाएगा, पवेलियन के लायक भी नहीं रहेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका है। अब भेजो। रवाना किया। इसको कहा अपने चेले से कि तुम सांप बन जाना, छोटा मोटा सांप नहीं, बड़ा अजदहा सांप, बड़ा मुंह वाला, और जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, हजरत तशरीफ ला रहे, खड़े हो जाए और नजदीक आ जाए, चेहरे का दीदार करें, नजदीक आए, चेहरे का दीदार करें, आ जाए। बहुत हसीन मौका है आप सबों के लिए कि नबी आला हजरत शाहजादा तहसीन मिल्लत सूफी बसभा पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान रजा खान साहब बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। हजरत को इसमें बताइए। नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो इसमें देते, इसमें उसमें चादर से दे। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठो दोस्त, नसीब आज जाग जाएगा, बेदार हो जाएगा। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो मीरे मजलिस हैं, जाने में मजलिस है, जाने जलसा, शाहजादा हुजूर तहसीन मिल्लत सूफी बसभा पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत नबी आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान रजा खान साहब क़िबला मद्दसिलहुल आली तशरीफ फरमा है, जलवाबार है। चेहरे की ज़ियारत कीजिए, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब लगना चाहिए कि हम जलसगाह में भी बैठे हुए हैं और खानकाह में भी बैठे हुए हैं, इसलिए कि मदरसे में पढ़ाया जाता है, खानकाह में पिलाया जाता है। और कैसे पिलाया जाता है? तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की माँ प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। हजरत तशरीफ लाए और आ गए पिलाने के लिए, तो इस अंदाज से बैठिए कि मिलती जो माए आने वाले नबी, ये तेरा कर पी जाता। मिलती जो माए आने वाले नबी, ये तेरा कर पी जाता। मिलती जो माए
अनवर नबी इतरा इतरा कर पी जाता मैं, दीद की प्यासी नजरों से छलका छलका कर पी जाता मैं, दीद की प्यासी नजरों से छलका छलका कर पी जाता। एक शेर सुनिए, एक दीवाना कहता काश मैं मदीना शरीफ में होता, इमाम हुसैन किसी कटोरे में पानी पीते और वो कटोरा रख देते, और अगर हमें वो कटोरा मिल जाता जिसमें मेरे हुसैन के लब लगे हुए हैं तो उस कटोरे को क्या करते, हसनैन के जूठे बर्तन में पानी जो मुयस्सर हो जाता, पानी जो मुयस्सर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा कर पी जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा कर पी जाता। वाह वाह वाह। एक शेर और सुन लीजिए, जो लोग इधर उधर पीते होंगे आज के बाद इधर उधर नहीं पिएंगे, महुआ नहीं पिएंगे, अंगूरी नहीं पिएंगे, चरस और भांग नहीं पिएंगे, खाएंगे। कहां से पिएंगे? बगदाद के सागर से लेकर अजमेर के प्याले में भर कर, अजमेर के प्याले में भर कर, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जा, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जाता, मैं दीद की प्यासी नजरों से छलका छलका कर पी जाता। वाह वाह माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा है हिंद के राजा दाए रसूल, और ये सांप बन करके चला, लगा के सबको निगल जाएगा, मगर जब उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींच दिया था तो सांप सांप नहीं रहा, रस्सी हो गया। जोर से जोर से वाह। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, बोला था ना कि तुम जाओ कप्तान, जाओ कप्तान, चेला उला छोड़ दो, मैं इनकी ताकत देख चुका हूं। देखा वहीं ढेर हो गया। बोला ये गौर है, फास्ट पिच पर खेल चुका। कह रहे तुम जाओ। बोला नहीं महाराज, एक को मौका दीजिए। दूसरा चेला को भेजा और कहा तुम आग की बारिश करो और सबको जला करके राख कर दो। ये आग की बारिश करता हुआ चला, मगर जो उस निशान के पास पहुंचा जिसको मेरे ख्वाजा ने खींच दिया था तो सांप सांप नहीं रहा, रस्सी बना, यहाँ आग आग नहीं रही, शबनम हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब अख्तर परवाज हबीबी, शायर इस्लाम जनाब शहादत रजा हबीबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम जनाब अख्तर रजा हबीबी। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप भी जो है ना, इन लोग दोबारा आ रहे हैं तो इतना लंबा नारा लगाना जरूरी है। जी जी आएंगे हजरत। कौन आवेंगे? हजरत से बड़ा कोई है? आवेंगे जाएंगे, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, नहीं लगाए तो माइक को ऑफ कीजिए। कितना मुश्किल बात आदमी आई बनाया होगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कहा ठीक है भेजो। दोनों ढेर हो गए तो कहा अब मैं खुद जा रहा हूँ, कप्तान जा रहा हूँ, मगर मैं ज़मीन से नहीं सकूँगा, आसमान से हमला करूँगा। बोला जाओ जैसे भी हमला करना हो करो और इनको यहाँ से भगाओ। चला और अपने जादू की बुनियाद पर हेलीकॉप्टर बन गया और हवा में उड़ने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज पर हमला करना चाहा
तो मेरे ख्वाजा ने ऊपर देखा, अजय पाल हवा में उड़ करके हमला करना चाहता है। तो आपने अपने पैर से खड़ावन को निकाला, लकड़ी के खड़ावन को, और निकाल करके हवा में फेंका। और फेंकने के बाद खड़ावन से फरमाया, जाओ पकड़ करके अजय पाल को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। ऊपर उड़ रहा, तू नीचे क्या कर रही है? और ख्वाजा का हुक्म हुआ और खड़ावन उड़ गई अजय पाल से ऊपर। तड़ातड़ कौन है? बोला ख्वाजा के कदम की जूती हूं। मार क्यों रहे हो? बोला हजरत पीर साहब नीचे, मुरीद ऊपर उड़ेगा, ख्वाजा नीचे और तू ऊपर उड़ेगा। सुन, हिंदुस्तान में इनसे ऊपर उड़ने वाला कयामत तक कोई पैदा ही नहीं होगा। तू नीचे चलेगा कि तेरा भेजा निकालेगा? बोला ना ना ना, मेरा भेजा ठीक हो गया, 2 मरतबा तुम्हारा, मेरा दिमाग ठीक हो गया। क्या करना है? बोला नीचे चलो। हेलीपैड मत खोजना कि चूना कहाँ गिरा हुआ है, सीधे नीचे। बोला कहाँ? तो आवाज आई, ख्वाजा के कदम की जूती के पास चलो। और अजय पाल नीचे आया और मेरे ख्वाजा का कदम पकड़ लिया और कहा, हुजूर इसमें कौन सा करंट भर के भेजा था? क्या मार रहा था? अगर थोड़ी सी ताखीर करते तो जिंदा नहीं मुर्दा नीचे आते। तो मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया, अजय पाल इसमें बिजली का करंट भर के नहीं भेजा था, इसमें रूहानी करंट भर के भेजा था। कहा हुजूर समझ में आ गया, आपकी जूती इतनी बाकमाल है तो आप कितने बाकमाल होंगे। और जब आप इतने बाकमाल हैं तो जिस नबी का कलमा लेके आए हैं वो नबी कितने बेमिसाल होंगे, वो रसूल कितने लाजवाब होंगे। हमें भी कलमा पढ़ा के साहिबे ईमान बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अजय पाल ने कलमा पढ़ने से क्या शर्त रखी मालूम है? बोला मैं कलमा पढ़ूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं कयामत तक मरना नहीं चाहता। अजय पाल ने क्या कहा? हुजूर मैं कयामत तक जिंदा रहना चाहता हूं। क्यों? बोले आपके जायरीन की खिदमत के लिए। जो अजमेर शरीफ आएंगे ना भूल भटक जाएंगे, मैं अब्दुल्ला बयाबानी बन करके उनकी खिदमत करता रहूंगा। यही मेरे नबी के आल का अख्तियार है। नबी की बात छोड़ दो, मुख्तार कायनात है ना जलसे का नाम, वो छोड़ो। मारना किसका काम है? बोलिए, खुदा का काम। और जिलाना बोलिए ना भाई, अल्लाह का काम है। दोनों, मौत अल्लाह के तरफ से, हयात अल्लाह के तरफ से। ये कह रहे हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, कयामत तक जीना चाहता हूं। तो मेरे ख्वाजा को कहना चाहिए ना, खुदा से बोलो मुझे इतना पावर नहीं है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, अजय पाल अगर तू कलमा पढ़ने के लिए तैयार है तो मैं तुमको इतनी लंबी उम्र देने के लिए तैयार हूं। और अजय पाल ने ख्वाजा के तसर्रुफात को, पावर को, अख्तियार को देखा और कहा, औलाद इतना बाकमाल तो रसूल कितने लाजवाब हो। और इसी मंजर को देखा मेरे ताजुश्शरिया ने तो फरमाया, जहां नियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे। जहां नियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता करे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता करे। ये
ताजु शरिया का कलाम है, इस्तकबाल ऐसा ही होनी चाहिए। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, सभी को आसमां कर दे, सोरैया को सरा कर दे, समी को आसमां कर दे, सोरैया को सरा कर दे। और जहां में हुजूर रिजवान मियां साहब का तरफ से यह शेर सुनिए, जहां में आम पैगाम शह आए मदरसा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदी दे वफा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदी दे वफा कर दे। और मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार रे बला कर दे, बला